मैं हिमांशु पाठक आज एक बार फिर आपके सामने एक और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जिससे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है इस पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ कि किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज अलग अलग तरह के टैक्टिक्स और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, स्पेशली इन इलेक्शंस जो अब चुनाव देश में चल रहे हैं लोकसभा 2024 के। लास्ट टाइम हमने एक प्रोपेगेंडा के ऊपर बात की थी, इस बार हम एक दूसरे प्रोपेगेंडा के ऊपर बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या एक ड्रामा सा क्रिएट हो रहा है और सारे नेशनल मीडिया, स्टेट मीडियाज, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, हर जगह एक ही खबर छाई हुई है। अरविंद केजरीवाल एक दिल्ली स्टेट के सीएम है जिसको पूरा स्टेटहुड का दर्जा भी नहीं मिला हुआ। मतलब वहाँ के एक मुख्यमंत्री की पावर एक बड़ी म्यूनिसपैलिटी के मेयर के बराबर है, क्योंकि लैंड से संबंधित फैसले, पुलिस से संबंधित, वो ले नहीं सकते। लेकिन देश में आप अगर तमिलनाडु में रह रहे हैं, आप कर्नाटका में रह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आप हरियाणा में रह रहे हैं, क्या आपने कभी अपने मुख्यमंत्री या सीएम को नेशनल टेलीविज़न पे इतना हाईलाइट होते देखा है? बिल्कुल आपका जवाब यही आएगा कि नहीं देखा। आपने कर्नाटका के सीएम को कितनी बार नेशनल टेलीविज़न पे 24 घंटे देखा है? आपने राजस्थान के सीएम को कितना देखा है? गहलोत साहब थे, अब शर्मा जी हैं वहाँ पे किसी और अदर पार्टी के, या हिमाचल के सीएम को, या हरियाणा के, या पंजाब के सीएम को, या उत्तर प्रदेश ही लगा लो आप, इतनी बड़ी स्टेट है, वहाँ की योगी आदित्यनाथ को कितना टेलीविज़न पे स्पेस मिलता है। बट प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को स्पेस मिल रहा है नेशनल टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा, या अखबारों में फ्रंट लाइन पे हेडिंग में, तो वो अरविंद केजरीवाल। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि देश में एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई है जिसकी पोस्ट का नाम है चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्यों कर्नाटका स्टेट नहीं है हमारी, यूपी स्टेट नहीं है, मध्य प्रदेश स्टेट नहीं है? वहाँ के सीएम या वहाँ के मसले, वहाँ के इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल मीडिया के लिए? उनको नीचे स्क्रिप्ट में चलाया जाता है, पंजाब में डेंगू से 8 मरे, कर्नाटका में 2 मरे डेंगू से, या कोई भी इशू है, ये बीमारी का हो गया है, कोई भी मसला है या पॉलिटिकल इशू है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के एक मिनिस्टर को ईडी ने अरेस्ट किया, उठाया, वहाँ मद्रास हाई कोर्ट में इतना बड़ा इशू हुआ, बट नेशनल मीडिया में कितनी स्पेस मिली उसको? कुछ दिन पहले आपने और मैंने, हम सबने मिलकर देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट किया। कितने दिन नेशनल मीडिया में वो खबर आई? एक फुल स्टेट है वो झारखंड, दिल्ली की तरह एक पार्शियल स्टेटहुड भी नहीं है, वहाँ पे पुलिस सिस्टम सारा कुछ मुख्यमंत्री के अंडर आता है, बट उसकी कोई खबर ही नहीं। एक दिन चला, 2 दिन, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक ऐसा प्रोपेगेंडा करा जाता है अरविंद केजरीवाल के थ्रू, जैसे वो एक नई कुर्सी उन्होंने एक बनाई है। उस कुर्सी का नाम है सीएम ऑफ दिल्ली, नहीं सीएम ऑफ इंडिया। बाकी स्टेट के सीएम कुछ नहीं है, दिल्ली का सीएम सब कुछ है। मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद कोई ओहदा है तो दिल्ली का सीएम, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आप लोकसभा की सीटों पे, कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? 15-20 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपनी दिल्ली की 3-4 सीटें हैं कांग्रेस के साथ अलायंस में, एक आधी हरियाणा में है, 13 पंजाब में है, और कितनी सीटें हैं उनके पास? 20 सीटों की पार्टी नहीं है जो अखिलेश यादव, बाकी इतने सारे लीडर्स हैं, लालू प्रसाद यादव, इवन योगी आदित्यनाथ, हिमाचल के सीएम राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बाकी लोगों को स्पेस क्यों नहीं दी जाती? इतना बायसनेस क्यों? इस बायसनेस का सबसे बड़ा रीज़न ये है, अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट बनवा ली अपने लिए, देश का सीएम। अब उसको क्रिएट कैसे किया गया प्रोपेगेंडा में? अरविंद केजरीवाल ने सारा का सारा जो दिल्ली का फंड है मैक्सिमम, उसको मोबिलाइज किया अपनी ब्रांडिंग के लिए कि वो एक बहुत बड़ा लीडर है और बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार लीडर। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 40,000 रुपये, महज 40,000 इन्होंने पेस्टिसाइड खरीदा, जो पराली होती है जिसका ये बहुत शोर मचाते हैं कि पंजाब हरियाणा से धुआं आ रहा है, दिल्ली के किसानों को देने के लिए, जो दिल्ली, आउटर दिल्ली में, दिल्ली के अंदर कुछ गांव आते हैं। 40,000 का पेस्टिसाइड लिया गया उसको छिड़काव करने के लिए ताकि पराली गल जाए। उसके ऊपर 7 करोड़ की एडवर्टीजमेंट करी गई कि हमने पराली के लिए या किसानों को देने के लिए ये खरीद लिया।
40,000 रुपए का सामान खरीदा, ऐड करा 7 करोड़ का। आरटीआई में रिप्लाई है ये, मैं अपनी तरफ से कोई फिगर नहीं कोट कर रहा हूँ। मतलब एक लिमिट क्रॉस। अब ये 7 करोड़ एक तो इतनी छोटी सी चीज़ में निकल गया, ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक में है, ऐसे ही बाकी चीज़ों में है। इतना सा तिनका सा स्पेंड किया गया आपकी और हमारी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और उसका 1000 गुना सिर्फ केजरीवाल का फेस दिखाने के लिए, पोस्टर, बैनर जो आप रात दिन दिल्ली की सड़कों पे, पंजाब की सड़कों पे, बाकी देश की सड़कों पे लगे हुए देखते हो, अखबारों में फ्रंट पेज आता है, ये सब कुछ पैसे से आता है। पैसा अरविंद केजरीवाल का नहीं है, पैसा आपका और हमारा है, टैक्स पेयर का पैसा। उस टैक्स पेयर से 40,000 का सामान खरीदा गया पेस्टिसाइड किसानों को देने के लिए, 7 करोड़ रुपए की एडवर्टीजमेंट करी गई। ये इनका रेशियो है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस रेशियो के मुकाबले हिसाब से ये लोग एडवर्टीजमेंट करते। अब ये 7 करोड़ 700 करोड़ की एडवर्टीजमेंट रही होगी, 7 करोड़ तो एक केस में। अब ये पैसा कहाँ गया? मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, चैनल्स को, अखबारों को। इसके बदले रात दिन अरविंद केजरीवाल को चलाया जाता है एक नई पोस्ट पे दिखा करके कि भाई देश में कोई अगर मुख्यमंत्री है तो वो अरविंद केजरीवाल है, बाकी कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है। ना यूपी का मुख्यमंत्री है, ना गुजरात का, ना पंजाब का, ना मध्य प्रदेश का, ना राजस्थान का, ना हिमाचल का, ना कर्नाटका का, ना तमिलनाडु का। और सीएम है तो केजरीवाल दिल्ली। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपया इसने वहां पे खर्चा हुआ है एडवर्टीजमेंट के तौर पे। अब ये बात करते हैं, अपनी इमेज पोर्ट्रे कराते हैं कि भाई ये बहुत ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। आप चैनलों पे देख रहे होंगे, कल परसों संजय सिंह भी निकल के रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने अनशन किया है 12 दिन का, 13 दिन का, तो वो ईमानदार है। ऐसे तो रावण ने भगवान शिव की इतने सालों उपासना की, उपासक था सबसे बड़ा धरती पे, पृथ्वी पे, अर्थ पे वो, कि उसको वरदान मिल गया। अब उस टाइम पे रावण तो सबसे बड़ा ज्ञानी था, सबसे बड़ा आदमी था नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भगवान का भी प्रिय था। लेकिन बाद में उसने कैसे कुकर्म किए कि खुद शिव भगवान को हनुमान का अवतार लेकर के आना पड़ा और राम के साथ मिलके उसका वध करना पड़ा। तो कोई आदमी पहले सही था, ये इस बात की गारंटी कैसे वो आज सही है? फिर तो रावण भी सही था अगर केजरीवाल सही है तो। भाई अगर केजरीवाल ने अनशन किया था तो लोगों ने साथ दिया उसका। अब आपने अनशन कर लिया, आपको एक बार सर्टिफिकेट मिल गया ईमानदारी का, फिर आप बेईमानी कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर बनाया हुआ है। अब ये झूठ कितना बोलते हैं, कैसे बनाते हैं? विनय बंसल नाम के इनके एक रिश्तेदार हैं, इनके रिश्ते में लगते हैं। एक सुरेंद्र बंसल है, इनके साले साहब हैं। अब ये इनके रिश्तेदारों ने 10-10 करोड़ के टेंडर ले लिए दिल्ली सरकार से, पीडब्ल्यूडी के। जब इनकी जांच हुई तो पता चला काम तो कोई हुआ ही नहीं, फर्जी बिल है। इसके भी एविडेंसेस हैं, मौजूद हैं सारी चीज़ें। तो सुरेंद्र बंसल इनके ब्रदर इन लॉ थे, उनकी सस्पेंस के तौर पे डेथ भी हो गई। शायद वो केजरीवाल साहब का नाम लेने वाले थे करप्शन में, तो उनकी डेथ हो गई। कितने इस आदमी ने तो स्कैम छिपाए हुए हैं। मतलब कोई इसको आज करप्शन के लिए नहीं अरेस्ट, आज तो घड़ा भर गया ना। आज अब क्या फैसला आता है क्या नहीं, हम इस पर कमेंट नहीं कर रहे हो, तो कोर्ट देखेगा। लेकिन जो पास्ट का रिकॉर्ड है, अगर आपने एक बार अनशन किया है तो उसके बाद आपने करप्शन भी तो की। इनके एक रिश्तेदार हैं निकुंज अग्रवाल, उनको इन्होंने नौकरियां दी दिल्ली सरकार में, बड़े ओहदों पे नौकरियां दी, कोई पोस्ट नहीं थी, पोस्ट क्रिएट करके दी। सुरेंद्र बंसल को टेंडर दिए, वो करोड़ों रुपए के टेंडरों के बदले क्या मिला केजरीवाल को, इस पर कोई जाँच नहीं हो रही कोई। अब जांचें शुरू हुई हैं तो इन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि ईडी ने मेरे को अरेस्ट क्यों किया। ये वही ईडी है अरविंद केजरीवाल साहब, जिसने जब जांच की पंजाब के एक्स मुख्यमंत्रियों पे या बाकी स्टेटों पे, तो आपने टीवी चैनलों पे गला फाड़ फाड़ के बोला आकर के कि भाई ईडी जांच कर रही है, जांच क्यों नहीं करवाते ये लोग, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप क्यों नहीं करवाते? बाकी लोगों का दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी ईडी और बाकी जाँच एजेंसियाँ, लेकिन आपका नहीं करेंगी। अरविंद केजरीवाल साहब ने तो सोनिया गांधी जी पर ये आरोप लगाए थे, ये इनका बयान है, आप सुनिए। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। इस बयान में ये कह रहे हैं कि भाई
सोनिया गांधी को सीबीआई अरेस्ट कर ले, एजेंसियां अरेस्ट कर लें, 5 दिन में, 10 दिन में, कुछ घंटों में सच का सच साबित तो हो जाएगा। तो अब आपके केस में क्यों नहीं ऐसा है, उनके केस में क्यों है? अब आप उन्हीं सोनिया गांधी से तो भीख मांग रहे हैं मदद के लिए, जब आप अरेस्ट हो गए हैं करप्शन के केस में। क्यों जा रहे हैं आप, अगर आप सही हैं तो? आप तो कह रहे थे इनको अरेस्ट करो और सच का सच और झूठ का झूठ कर लो। आपके केस में अलग पैरामीटर क्यों होना चाहिए, बाकी के लोगों के पैरामीटर क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये सारा कुछ कवर करने के लिए एक देश के सीएम सामने हमें नहीं दिखाया जाता कि देश का सीएम है, बट प्रोपेगेंडा ऐसे है कि वो देश में सबसे बड़ा आदमी है पॉलिटिकल। अगर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद अगर कोई है तो केजरीवाल है। असलियत क्या है? 15-20 सीटों पे भी नहीं लड़ते, एक एमपी भी नहीं है लोकसभा में। एक एमपी था सुशील रिंकू नाम का, वो भी रिजाइन दे के बीजेपी में ज्वाइन कर गया। एक 0 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का जिसका नहीं है, उसको 24 घंटे का टीआरपी देता है मीडिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 40,000 का हमारे ऊपर खर्चा होता है, लोगों के ऊपर, और 7 करोड़ रुपया चला जाता है चैनल और अखबारों को। तो केजरीवाल मॉरली करप्ट हैं, इथिकली करप्ट हैं और फाइनेंशियली भी करप्ट हैं। ये तीनों तरह से करप्ट हैं और उस इमेज को छिपाने के लिए इस तरह का ये प्रोपेगेंडा और ये सिस्टम चलता है। केजरीवाल साहब ने अपना एक घर बनवाया, सरकारी रेजिडेंस। आपको मालूम है 45 करोड़ रुपया आपका और हमारा उस पर लगा दिया, उसके रेनोवेशन पे। आपने खरीदा होगा 50 लाख का घर, बट आपके मुख्यमंत्री, जो देश के मुख्यमंत्री की पोस्ट पे बैठे हैं, जो कहते थे हम बंगला गाड़ी नहीं लेंगे, उन्होंने 45 करोड़ रेनोवेशन पे लगा दिए। लैंड परचेज नहीं करी, नया घर नहीं खरीदा, 45 करोड़ का घर का रिपेयर करवा लिया, जिसमें से 1 करोड़ रुपए के तो सिर्फ पर्दे लगे हैं। ये कागजों में रिकॉर्ड है, आरटीआई है इसकी। 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगे, 6 करोड़ रुपए का मार्बल लगवाया अपने घर में। और ये आदमी करप्ट नहीं है, क्योंकि इस आदमी ने अनशन किया था। अनशन करने वाले 1 करोड़ का पर्दा लगवाते हैं घर में, 6 करोड़ रुपए का मार्बल लगवाते हैं अपने घर में। ये इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देश में बहुत ईमानदार आदमी केजरीवाल है और इस ईमानदार आदमी को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। तो ईमानदारी ये है इनकी और प्रोपेगेंडा ये है। अभी तो शराब घोटाले पे हमने बात नहीं की, उस पर जब फैक्ट सामने आएंगे उस पर भी बात करेंगे। ये तो मैंने आपको पास्ट का बताया कि पास्ट में क्या हो रखा है, और अरविंद केजरीवाल एक साफ सुथरी छवि के अपने प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैंपेन के ऊपर टिके हुए। इसको आप देखिए ताकि हम लोग ऐसे प्रोपेगेंडा में ना आए। तो इन पॉलिटिकल लीडर्स के जो एक मैन्युफैक्चर्ड कैंपेन्स हैं, उनमें हम लोग भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो, सच और झूठ में फ़र्क करना सीखें। ऐसी मैं वीडियोस और भी बनाता रहूँगा। आपको कोई पसंद आ रही है, आपका कोई सजेशन है तो कमेंट्स में दें। किसी टॉपिक पे आप स्पेसिफिकली ऐसी कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उस पर काम करूँगा। थैंक यू।